4 सम संख्याओं का औसत 9 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 4 क्रमिक सम संख्या। अब देखिए मैंने एवरेज का जो एक नया फार्मूला बताया था वो क्या था कि एवरेज का तो क्या एक फार्मूला होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या, लेकिन एक एवरेज का मैंने ट्रिक बताया था। एवरेज क्या होता है? बीच वाला होता है। औसत क्या होता है? बीच वाला। अब देखिए इसमें कह रहा है 4 सम संख्याओं का औसत 9 है, इसका मतलब एवरेज हमेशा कहाँ होगा? बीच में होगा। मैंने बीच में कर दिया। और संख्या कितना है? 4 सम होनी चाहिए, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, 2 संख्या हो गया। एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। एवरेज हमेशा याद रखिए, एवरेज कहाँ होता है? बीच में होता है। तो देखिए 2 इधर संख्या कर दिया, 2 इधर संख्या कर दिया। अब इनका एवरेज कितना दिया है? 9। तो मान लीजिए सम की बात किया है तो 9 के बाद सम क्या आता है? 10 आता है। और 10 के बाद सम क्या आता है? 12 आता है। आशा करता हूं समझ रहे होंगे मेरी बात को, जरूर गंभीर से सुनिएगा। एवरेज क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। अब 9 आ गया, 9 के बाद सम संख्या, 9 के बाद सम संख्या क्या होता है? 10 होता है। और 10 के बाद सम संख्या क्या होता है? 12 होता है। 12 के बाद अगर आए तो 14 कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब देखिए मेरा क्वेश्चन हो गया, इसी में तो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 4 सम संख्याओं का औसत 9 है तो औसत को मैंने 9 बीच में कर लिया। उसके बाद कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब भाई जब 4 संख्या कहा है तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 12 है। इधर से सब तो लेस देन होंगे यानी छोटे होंगे, इधर के बड़े होंगे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 12 हो गया। आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आंसर हो गया, 12 आंसर हो गया। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या इधर आएगा। तो 9 के पहले सम संख्या क्या है? 8 आता है। फिर 8 के पहले सम संख्या क्या आता है? 6 आता है। इसका मतलब अगर सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो हमेशा आगे वाला यानी 12 होगा, और सबसे छोटे की बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा अप कर दिया। क्या कहा? उसने पूछा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, भाई ये तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 12 हो गया और सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 6 हो गया। लेकिन कहा है दूसरे नंबर की कहा है, इसका मतलब 12 से पहले ये 12 पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो ये भैया किस नंबर पे होगा? सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी संख्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको लपेटेगा, तो इसलिए आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग सीख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा तरीके से सीख लीजिए। एक ही क्वेश्चन में मैं कई प्रकार का क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक तो एक बनता है मेरे साथी। और देखिए और कैसे क्वेश्चन लपेटेगा। अब कहा कि भैया सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग जरा निकाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी का है 12, सबसे छोटी का है 6 है, तो 12 6 18, यानी उन संख्याओं का योग कितना हो गया? 18 हो गया। और अंतर अगर पूछे तो क्या करेंगे? भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12, और सबसे छोटी संख्या 6 है, इन दोनों का अंतर करेंगे क्या हो जाएगा? 6। तो इसलिए मेरे साथी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर इंक्लूड कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर। अच्छा ये नहीं पूछे तो ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछे तो ये पूछ सकता है। तो मेरे साथी जरूर आप, मैथ ही मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेन को चलाएं। जितना ही पेन को चलाएंगे उतना ही ज्यादा आप मैथ में क्या होंगे? मजबूती पकड़ प्राप्त करेंगे। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पाता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बात को ध्यान से देखिए। क्या कर रहा है? 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है। 7 क्रमिक संख्या मतलब क्रम से आने वाली संख्या का औसत कितना है भैया? 25। अब कह दिया ना, एवरेज दिया है ना 25। एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच वाला। तो हम क्या कर लिए? एवरेज को कहां लिख लिए? बीच में। 25 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी। अभी इसके पहले ही मैंने बता दिया, सम था तो सम का क्वेश्चन, तो फिर सबसे छोटी उसमें भी बताया था। और ये क्रमिक की बात किया है तो क्रम से लिख लेंगे, उसके बाद सबसे छोटी कहाँ होगा? पीछे होगा ना, पीछे वाली संख्या वही आंसर होगा। तो देखो 7 क्रमिक संख्या, 7 संख्या चाहिए। तो भाई देखो एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक 2 हो गया, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, 4 हो गया। फिर देखिए एक इधर क्या हो गया? 3 हो गया, एक इधर हो गया। अब देखिए क्रम से बात कह रहा था, तो देखिए 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, एक बीच वाला। 7 संख्या हो गया कि नहीं? बताइए 7 संख्या हुआ कि नहीं? तो बस मेरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या चाहिए? कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है। औसत मैंने 25 लिख लिया।
अब बड़ी संख्या पूछता तो इधर बढ़ते, छोटी संख्या पूछा है तो हम पीछे घट रहे हैं भैया। 25 के पहले का आता है 24, 24 के पहले का आता है 23, 23 के पहले का आता है 22। तो भैया यही तो पूछ रहा था कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 बीच में लिख लिया। फिर उसके बाद कह रहा था सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी का है 22 होगा, सबसे छोटी 22। अब मान लीजिए अगर सबसे बड़ी पूछे तो हम क्या करते, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे तो क्या हो जाता, 28 आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो भैया सबसे छोटी संख्या क्या हो गया